हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ना वो लेकर आई हूँ, मेरा होम टूर। तो जैसे कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि अभी घर का काम चल रहा है और हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अब मैं सारी चीजें क्लियर करके कैसे बताऊं, क्योंकि देखो इतने बड़े घर का काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा और बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो के एंड में आराम से बैठ के आपको बताऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो कि मैंने मेरा घर किस तरह का बन गया है, कितना बना है, कितना बाकी है, वो सारी चीजें आपको वीडियो में देखने मिलेगी। और कितना बजट लगा, कितना अभी और लगेगा, वो तो अभी मैं बता नहीं सकती कि और लगेगा, लेकिन क्या क्या काम अभी बाकी रह गया है ना वो आप लोगों को जरूर पता पड़ जाएगा। सोचा तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन वही है कि कहते हैं ना, जितनी अपनी पॉकेट में वजन हो ना उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो यही वजह है कि मेरे घर का काम है ना इतना लंबा खिंच के आ गया है। ठंडियों से लेके गर्मियां आ गई और आने वाली ठंडियों में जाके फिनिश होगा, क्योंकि बस वही है कि जितना हमारे पास आ जाता है तो हम सोचते हैं कि उतना लगा दें, फिर इंतजार करते हैं कि इसको कमा लें, उसके बाद करें। और सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी बाद में। तो और कैसे क्या बना है, कितनी जगह है, कितना स्क्वायर फीट है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सारी मैंने इस वीडियो में बताई है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फिर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं हर एक कमेंट के जवाब है ना इस तरह से नहीं दे पाती हूँ। कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो फ्री होता है। और उससे क्या होता है कि आपको मेरी हर एक वीडियो जो मैं डालती हूँ ना व्लॉग की, तो वो आप तक है ना रोज पहुंचेगी। तो आपको ना मेरे चैनल पे जाके ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि दीदी ने वीडियो अपलोड करी या नहीं करी। 12-1 बजे के करीबन या ज्यादा कभी लेट हो जाए तो 2-2:30 बजे तक मेरी वीडियो आ जाती है और एवरीडे ही आती है। लेकिन वही है कि आजकल घर में काम चल रहा है, अकेली परेशान हो जाती हूँ तो व्लॉग में नहीं डाल पाती। फिर अड़ोस पड़ोस में भी काम चल रहा है तो आवाज आने लगती है वर्कर की और सब मशीनों की, तो नहीं हो पाता है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि इतनी लंबी तो भाषण दे रही हैं और वीडियो दिखा नहीं रही हैं। तो चलिए, लेकिन हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज प्लीज जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है मेरे घर की एंट्रेंस और ये दूसरे दिन मैंने वीडियो शूट की है। पुट्टी का काम अभी चल रहा है और इसी वजह से मैंने सोचा कि दिखा दूँ। कल शाम की जो वीडियो मैंने बनाई ना तो वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई थी, सब लोग बाहर बैठे थे, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो स्टार्टिंग में मैंने ये फुट मैट डाला है और यहाँ पर है ये गणेश भगवान की बहुत अच्छी सी टाइल्स की मैंने ये लगवाई है। लेकिन देखो ये भी काम अभी अधूरा है और अभी भी टाइल्स वगैरह लगाना बाकी है। तो चलिए गणेश भगवान जी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ एंट्रेंस में है गणेश भगवान की मूर्ति यानी स्टैचू है ये टाइल्स में, और यहाँ पे है ये कूलर जो कि बाबा बैठे रहते हैं सारे दिन। और यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ है पर है लेट बाथ। तो दिखा देती हूँ ऑन करके लाइट। अभी अभी आरू गई है चप्पलों से, देखो गंदे करके। तो अभी घर में क्या है कि थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है, अदरवाइज तो मैं साफ रखने की कोशिश रख रही हूँ। तो ये लेट बाथ है और ये मैंने इधर क्यों बनाए वो सारी चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये इतने ज़मीन से ऊपर दिख रहे हैं ना, इसका रीज़न भी बताऊंगी कि ये ज़मीन से इतने ऊपर हमने क्यों रखे। और यही वजह थी कि हमको अपने लेट बाथ यहाँ पर बनाने पड़े। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर है मेरा इंडियन वॉशरूम। तो इसकी टाइल्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लाइट जलाओ ना उसके बाद बहुत शाइन करती है। तो ये रहा और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लेकिन है ना वहाँ पर देखो वाइट सीमेंट है ना वही येलो येलो हो गई है और वो नई टाइल्स है ना वो चटक भी गई है। वाइट है, बच्चे गंदे करते हैं और इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इसको करते हैं बंद। और इसके जस्ट यहाँ बाजू में बहुत आवाज़ आ रही है बगल से, यहाँ पर ये वाली टाइल्स लगाई है और ये कुछ अलमारी टाइप मैंने यहाँ पे करवाया है ना। तो ये मैंने इसलिए करवाया है कि यहाँ पर मुझे बनवाना है कबर्ड। तो जैसे कि मेरे जो भी है ना वॉशिंग मशीन की चीज़ें हैं ना, जैसे देखो डब्बा है ना उसको मैं यहाँ रखती हूँ पीछे, सुपड़ी झाड़ू और ये, लेकिन वो बार बार गिर जाता है। और यहाँ पर है एक डोरमेट जो कि अभी मेरे पैर से बिगड़ गया है। तो ये डोरमेट है, यहाँ से उतरते हैं ना तो अपने पैरों को पहुँच के उसके बाद ही आते हैं। और ये वॉशिंग मशीन है, सेपरेट जगह पर है। यहाँ पर साइड में सिलेंडर है, अभी गंदा पड़ा है। क्या हुआ मोलू? अभी चला रहे। तो ये यहाँ पर मॉप वगैरह रखे, वो मेरे खाली गमले, तो मैं जब बारिश आएगी तब पौधे लगाऊंगी। और यहाँ पर है आरू की साइकिल जो कि हमने उसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी।
और मेरा ये सूरेख, ये कूलर, हमारे बाबा बैठे हैं, कूलर की हवा खाते रहते हैं सारे दिन बाबा, चालू कर लेना बाबा। और यहाँ पर ये सूरेख और कुछ चीज़ें जो पैसे पानी के गुल्लक वगैरह ना वो, ये मनी प्लांट रखी है। और यहाँ से है मेरा ये लिविंग रूम। मोलू ने कूलर चालू कर लिया, वो मान नहीं रहा। और ये स्टार्टिंग में ही मेरी स्लीपर रखी है। सो ये है मेरा लिविंग रूम। आप लोग भी कहते थे ना कि दी आप एंट्रेंस में अपने लिविंग रूम को बनाओ, तो यही रीज़न है कि हमने है ना हमारे जो पुराने लेट बाथ थे ना उनको तुड़वा कर यहाँ पर बनाया है ये अपना लिविंग रूम, जिसका कि पूरा लुक आप देख सकते हो। इधर से ये अंदर से इस तरह से दिखता है। और वो है मेरा सीढ़ी का दरवाज़ा, वहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं। ये बड़ी सी खिड़की दी है हवा के लिए, उजाले के लिए। और यहाँ सीढ़ी के पास में खड़ी हो जाऊंगी तो यहाँ से ये मेरी किचन की विंडो है। ये सर्विंग विंडो मान लीजिए, कुछ भी खाना पीना है तो वहाँ से दे देंगे। और वहाँ पर कुछ मेरे प्लांट वगैरह वो मैंने रख दिए। तो ये अभी पूरा खाली पड़ा है, देखो वो स्टैंड गिर गया। तो अभी कुछ भी डेकोर नहीं किया है, पूरा एम्प्टी है। लाइट भी देखो आधी लगी है, आधी बाकी है। और ये सब अभी चीज़ें बाकी है। ड्राइंग जो मैंने बनाई थी ना वो रखी है। यहाँ पर मैंने एक फुट में डाल रखा है। और अभी इन सब में कलर वगैरह सब बाकी है, लेकिन आपको पता है कि भाई घर बनाए तो टाइम लगेगा। ये रखी है मेरी सिलाई मशीन। और पूरा घर वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया, क्लीन है एकदम, नीट एंड क्लीन। ये मेरी गैलरी है। गैलरी के जस्ट लेफ्ट हैंड में देखो ये बॉक्स में मैंने ना सारे जो एक्स्ट्रा के डब्बे थे ना सब भर के रख दिए हैं। जो ख़राब है उनको मैं यहाँ से निकाल दूंगी, यानी बेच दूंगी। और यहाँ पर सामने अलमीरा, ये सब तो आपने देखा ही हुआ है। तो ये बर्तन पड़े हुए हैं शाम के, और वो रोटी गाय को देने की पड़ी है, बच गई है ना तो गाय को दे दूंगी। सब्जी बना के रखी है। और तवा जो चका बेलन जो भी है ना ढक के रखा है, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है। मैंने अभी किचन की क्लीनिंग नहीं की, जब से मेरा घर बना है तब से सब चीज़ें बिखरी पड़ी है, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है। सो ये खिड़की देखिए इस तरह से वहाँ से दिखती है। कोई कह रहा था दी अपने मनी प्लांट दिखाइएगा, आप कैसे उनको डेकोर करके रखते हो। तो ये रहे मेरे मनी प्लांट के पौधे, ये मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ। मेरी किचन अभी बहुत मैसी हो रही है, क्योंकि आपको पता है घर बनता है तो बहुत, एक तो घर भी बड़ा है और सफाई करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो पहले मेरा लिविंग रूम था ना उसको देखो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है इस तरह से। लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसे ही है, बच्चों के खिलौने जो कि उन्होंने खोल के रख दिए। इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। सो यहाँ पर टीवी मैंने जानबूझ के रहने दिए, क्योंकि आरू मोलू पूरे दिन फिर सोफे वाले रूम को गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर है ना ये बेड जो ऊपर रहते थे ना मेरे रूम में, वो मैंने यहाँ पर डिवाइड करके डाल दिए हैं। अभी देखो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा और न्यू कर सके, तो जो भी पुराना सामान है बस उसी से मैंने यहाँ पे सब चीज़ें अरेंज कर दी है। ये रखे, ये एक बेड इस साइड है, एक बेड इस साइड है। तो कोई भी अगर गेस्ट आता है ना तो उसको उठने बैठने में या फिर लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिलहाल के लिए। तो सो अभी वहाँ पे देखो कुछ सामान पड़ा है, अभी अरेंज कर रही हूँ, धीरे धीरे घर को क्लीन कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। वो साड़ी है जो कि मुझे लौटानी है, मैं लौटाऊँ या नहीं आप लोग बता देना, क्योंकि मुझे वो लौटानी है। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग रख लेते हैं। और नीचे होगी मोलू की गाड़ी, यो रखी। बाकी का बाहर आपको दिखाना है तो चलिए अब अंदर से चलते हैं बाहर की तरफ। मैं अभी आपको प्रॉपर होम टूर नहीं दे रही हूँ। और ये है मेरा मनी प्लांट, इसके अंदर देखो पानी रखा है। इसका पानी मैं ना एवरीडे चेंज करती रहती हूँ। और ये मेरी अच्छी खासी हरी भरी हो रही है। सो बस ये है मेरा मेन जो आपको दिखाना है, मेन होम टूर, मेरा लिविंग रूम। और लिविंग रूम में से ही है मेरा ये सीढ़ी का दरवाज़ा। इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि दी आपने यहाँ से इसको क्यों दिया। तो उसका रीज़न भी आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर ही बताना पड़ेगा। अभी भी मैंने इसकी ये जो टैप है ना और पन्नी है वो नहीं निकाली है, क्योंकि इस साइड में डबल कोट पुट्टी होना अभी बाकी है, ऊपर देखो पुट्टी होना बाकी है। तो उसके सारे छींटे यहाँ आएंगे, जब ये सारा काम हो जाएगा तभी मैं निकालूंगी। तो ये है मेरी सीढ़ियाँ, तो यहाँ से भी हैं और हम चाहे तो यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। तो वो सब आगे आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। इतनी जल्दी भाई एक मिडिल क्लास इंसान अपने घर के काम को कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि बजट भी देखना होता है। तो चलिए अब चलते हैं सीढ़ी पे। तो ये सीढ़ी पे हमने मार्बल लगवाए हैं और इनकी जो क्लीनिंग होती है ना, घिसाई वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो देखना। साइड में रखे हैं मेरे झाड़ू वगैरह। और ये है सीढ़ी का ही एक ये पोर्शन है इतना लंबा। और यहाँ पर है एक ये बड़ी सी खिड़की, ताकि है ना घर में हवा, उजाला, धूप सब आ जाए। तो ये रहा सीढ़ी का एरिया। और ये है दरवाजे यहाँ पर, और ये दरवाजे हमने जाली वाले दिए हैं ताकि घर में उजाला आता रहे,
हवा आती रहे, और उससे भी अच्छी बात है कि बारिश में मैं यहाँ पर अपने पेड़ पौधे रख सकती हूँ। सो ये है चांदा। अभी वहाँ पे सारा काम बाकी है, रेलिंग वगैरह लगना बाकी है। साइड में देखो इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये सारा काम अभी बाकी पड़ा है, अधूरा है। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे जिद कर रहे थे ना, दी होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए, तो मैंने कहा चलो जैसा भी है वैसा मैं आपको बता देती हूँ। और ये जगह जो छोड़ी है ना नीचे हमने, इससे क्या है कि हम नीचे लिविंग रूम में बैठे हैं और ऊपर कौन है ना, तो हम वहाँ से नज़र रख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे चारों तरफ इस तरह से घर रखना था कि मैं अपने किचन में भी खड़ी हूँ तो मुझे पता पड़े कि मेरे घर में ऊपर कौन जा रहा है, नीचे कौन आ रहा है, बाहर कौन है, गेट पे कौन है, पानी वाले भी देखने हैं। उस हिसाब से घर को मैंने अरेंज किया है। तो यहाँ पर ये लगाया है मार्बल, तो यहाँ पर लगेगी स्टील की ग्रिल, लेकिन कब लगेगी वो नहीं पता। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। सो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही टंकी में से पानी निकल चुका था। सो नहीं निकला कैसे था, बंदर ने क्या किया, ये जो वाल होता है ना ये ओपन था और इसके अंदर जो ट्रांसफ़र करने वाला पाइप है ना वो लगा हुआ था, तो पाइप खींच दिया तो पानी पानी हो गया। इसको मैं अभी धो के साफ़ करके गई हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर काम चल रहा है। ये स्टूल रखा है, पुट्टी हुई है आज, ये अभी गीली है, दिख रही है ना, ये गीली पुट्टी है। तो ऊपर सीलिंग पे पुट्टी वगैरह हो रही है, अभी वहाँ देखो बाकी है इतना। सो ये है मेरा हॉल, इसको मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। तो जैसा कि यहाँ से देखिए, ये अभी मैंने प्लांट वगैरह सब यहाँ रख दिए क्योंकि ये पोर्शन अभी मेरा नहीं बना है और बनेगा, लेकिन अभी क्लीन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पुट्टी का काम चल रहा है ना, तो सारा सामान कभी इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। सो यहाँ पर हमने दिया है कि 4x4 का नहीं 4x4.5 का जाल, ताकि उजाला, हवा, बारिश सब कुछ आती रहे वेंटिलेशन के लिए। सो यहाँ पर भी है ना आगे चल के लगेगी ग्रिल। आप लोग कह रहे हैं ना दी है, ये ऐसा कैसे लग रहा है, जब बन जाएगा ना तो यही वाला पोर्शन है ना मेरा सबसे अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर है ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जिसमें कि ग्रिल लगनी बाकी है। अभी हम लोग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारा बजट बिगड़ा हुआ है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से यहाँ पर भी लगने वाली है स्टील की ग्रिल। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बहुत अच्छा लुक देने वाला है, लेकिन कब देगा वो मुझे भी नहीं पता। तो ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, हमने इस पर लगवाया है ग्रेनाइट, और ये बहुत महंगा पड़ा है हमको। अभी पूरा मैसी हो रखा है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। हमारा मन था कि है ना हम अपने घर में ग्रेनाइट लगाएं, लेकिन बजट उतना नहीं था कि हम ग्रेनाइट लगा सकते। अभी इन्वर्टर की भी फिटिंग नहीं हुई है, वो ऐसे ही रखा हुआ है काम चलाऊ। और ये पानी की टंकियाँ, जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उन सबको तो पता ही है कि क्यों है, क्योंकि हमारा आरओ के पानी का बिजनेस है, आरओ प्योरीफायर का। सो ये पानी पीने के काम आता है। 3 टंकियों में है नॉर्मल पानी, और वो चौथी वाली जो टंकी है ना उसमें है ठंडा चिल्ड पानी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो ठंडा पानी का सप्लाई बहुत होती है। सो ठंडे पानी की हमने यहाँ पर लगाई है एसी। सो ये यहाँ पर पानी का सिस्टम है पूरा, कब तक रहेगा वो नहीं पता, भगवान का भी वक्त पलटेगा तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। और अभी लाइट फिटिंग भी नहीं हुई है, इसलिए आपको घर में अंधेरा दिखेगा मेरे। तो ये है मेरा वो पहले वाला रूम, जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे सो प्लीज़ आप लोग एक बार देखिएगा कि इस रूम की हालत कैसी थी और अब मेरा ये रूम कैसा हो गया है। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे कपड़े का स्टैंड। सो इसमें पुट्टी फाइनल हो चुकी है, दोनों कोड कंप्लीट हो गए हैं। देखिए पुट्टी वगैरह सब हो गई है, लेकिन अभी लाइट फिटिंग बाकी है, बोर्ड लगने बाकी है, पर्दे बाकी है, खिड़की लग चुकी है। ये सारा यहाँ पे हो चुका है काम। और इस काम में कितना बजट गया है उसका तो हम भी क्लियर तरीके से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नोट पे यानी पेन से कुछ लिखा नहीं है। और ये जाल मैंने क्यों नहीं हटाया, क्योंकि इस जाल को रखने से क्या है, मेरे घर में जो ना क्या कहते हैं वेंटिलेशन की जो कमी थी ना वो पूरी हो गई। अब इसको हम लोग प्रॉपर खुला रखते हैं, यहाँ से दरवाजे बंद रखते हैं तो बंदर भी नहीं आते हैं। और यहाँ पे अभी टाइल्स वगैरह लग गई है, पुट्टी का काम है ना चल रहा है। तो ये लाइट फिटिंग का सारा सामान पड़ा है, अभी टाइल्स और पत्थर का काम बाकी है ना, वो भी सामान यहीं पड़ा हुआ है। तो इस रूम में तो अभी मैंने कुछ भी यानी क्लीनिंग तो कर देती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन अभी कोई सामान नहीं रख सकती क्योंकि काम चालू है। और सारा सामान रखने के लिए सब लोग यहीं पे रखते हैं, तो जो भी वर्कर आते हैं वो। और ये बाहर का आप लोगों को ये भी देखा ही आप लोगों ने, तो पूरा मेरा फैला हुआ घर पड़ा है देखो, क्योंकि मैं क्लीन करके जाती हूँ, कोई ना कोई मिस्त्री आता है वो आके ख़राब कर देता है। और ये है यहाँ पे सारा, ये जितना भी कबाड़ है ना ये मुझे बेचना है सारा, ये सारा मैं हटा दूंगी तो ना ये जगह खाली हो जाएगी। लेकिन अभी टाइम लगेगा, चीज़ों में टाइम लगता है, इतनी जल्दी देखो घर का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास भी हैं और फिर अकेले करने वाले हम दोनों हस्बैंड वाइफ।
सो ये बाहर की छत है, ये भी पूरी खाली हो जाएगी, लेकिन अभी तो काम चल ही रहा है। और ये छोटे मोटे काम जो होता है ना, इनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए मैं दरवाजे को पहले कर देती हूँ बंद। सो ये था मेरा कुछ जो मैं आपको बताना चाह रही थी। मेरा घर इस तरह से है, ये रूम, ये बड़ा सा एक हॉल, और ये हॉल हमने हमारी टंकियों के हिसाब से ही बनवाया था, क्योंकि हमको ना पानी की टंकी रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब ये है कि नीचे तो कम से कम मेरा घर प्रॉपर हो ही गया है। तो चलिए मैं आपको ऊपर भी दिखा देती हूँ। तो ये है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। यहाँ पर मैंने मेरा एक ये ना फोल्डिंग जो पलंग है वो रख दिया है, और यहाँ से अब जाएंगे हम ऊपर। यस, ये आ गए हम छत पे। ये रही पूरी मेरी छत, जो इस पे कि अभी सामान पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये है छत, और अभी आधी छत है। मेरा घर काफ़ी लंबा है, 30 बाय 60 का घर है ना। तो ये देखिए, एक रूम की जगह अभी ये टीन डाली है, एक रूम की जगह वो रही, 2 रूम की जगह अभी यहाँ पर है। एक रूम बन चुका, 2 रूम की जगह, यानी 3 रूम की जगह ये रही। सो मेरा घर है 30 बाय कहती रहती हूँ, 15 बाय 60 का। तो ये 15 फुट 14 फुट इस तरह की लंबाई है। कोई मेजरमेंट नहीं है घर का, कोई 14 का हिस्सा है, कोई 13 का हिस्सा है, लेकिन लंबाई 60 है। मैं हमेशा 30 बाय 60 इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा और मेरी सासू माँ का जो ये घर है ना, यानी मेरी जिठानी का, ये दोनों को मिला के 30 बाय 60 का है। तो आधा हिस्सा जा चुका है उधर की साइड, और आधा हिस्सा आ चुका है मेरे तरफ, जो कि मैंने बनवा लिया है। अभी अपना फेस वॉश करके आई हूँ, घर को क्लीन किया था। कुछ भी मैं तैयार नहीं हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। तो ये है मेरा घर, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और अभी कहीं पर रामायण का पाठ चल रहा है। सो इतना लंबा लगता है ऊपर से देखने में। और अभी इसमें यानी अभी देखो, यहाँ पर जो रेलिंग होती है ना एंट्रेंस में, वो रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, क्योंकि बजट नहीं है। तो चलिए नीचे चल के बात करते हैं। यहाँ एसी का कंप्रेसर चल रहा है तो आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं आ गई नीचे। यहाँ है मेरा तुलसी का पौधा। बंदरों से बचाने के लिए मैंने वहाँ पे जाली लगा रखी है। हर जगह हमारे घर में हमको जाली का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बंदर आ जाते हैं और चीज़ों का नुकसान कर देते हैं। जैसा कि आज किया, पूरी पानी की जो टंकी है ना, उसका वाल खोल दिया, और इतना पानी फैल गया ना कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही आकर पूरी छत को धोना पड़ा, पूरा ये वाला हिस्सा पूरा धोना पड़ा। इसलिए कुर्सियाँ वहाँ रखी हैं, ये पूरा मैं धोकर गई हूँ, साफ़ करके गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से घर तो काफ़ी बड़ा बन गया है, लेकिन इसको कंप्लीट कराने में अभी काफ़ी बजट लगेगा, और वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें तब भी नहीं हो पाएगा। तो हम आ गए हैं नीचे अभी। यहाँ से देखो मेरा घर इस तरह से लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर भी स्टील की ग्रिल लगनी बाकी है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी नहीं हो पाएगा वो सब। उसके लिए टाइम लगेगा, बजट इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बनवा पाएंगे। तो मैं अभी अपना जस्ट फेस वॉश करके आई थी, झाड़ू वाड़ू लगाया था मैंने, धोया था। तो तैयार होने की जगह मैंने सोचा चलो मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं कि दी प्लीज़ हमको ना अपना घर दिखाइए, होम टूर दीजिए। लेकिन अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि मेरा घर किस तरह से बन रहा है। और खर्चे की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बजट है ना मेरा 8-9 के लमसम आ ही गया है, यानी टोटल अमाउंट बता रही हूँ, क्योंकि सारा काम मैंने ही करवाया है। आप लोगों को पता ही है कि आपके भैया तो बिजी रहते थे। और अब ऐसा मत बोलना कि अपनी बड़ाई करती रहती हैं, काफ़ी लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ना आपके भैया हमेशा स्कूल चले जाते थे, 2:30-3 बजे आते थे, तो सारा काम मैं ही हैंडल करती थी। जैसे कि बड़ा बड़ा काम है ना, जैसे कि लेंटर के सलिए लाना, रेती और लेंटर की सीमेंट, लेंटर के जो सामान था ना, वो सारा आपके भैया लेकर आए हैं। और टोटल लेंटर का जो बजट है ना हमारा, जो कि हमने ढाबा भरवाया था, वो बजट पहुंचा है हमारा जाके 190, यानी 2 लाख के करीबन हमारा वो बजट पहुंचा है, केवल लेंटर का। और आप कहें कि दीवारें, मिस्त्री, टाइल्स, मार्बल, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, इन सब का टोटल अगर लगाएंगे ना हम, क्योंकि हमने देखो ज्यादा हिस्सा नहीं बनाया, केवल आगे का बनाया। पीछे का हम आज से 7 साल पहले बनवा चुके थे, वो भी हमने ऐसे ही बनवाया था। कुछ चीजें अपनी गिरवी रखी थी गोल्ड की। और आज भी सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ से इतना पैसा आया, तो पैसे पेड़ पे से नहीं गिरते हैं,
बजट होता है, कुछ हमारे पास सेविंग होती है हमारी, और कुछ हम कर्जा भी लेते हैं, कुछ लोन्स भी लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, उसके बाद जाके है ना एक मिडिल क्लास इंसान अपना छोटा सा घर बना पाता है। और हम लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, इतने सारे काम को हैंडल करते हैं, तो फिर अपने बजट को हम इकट्ठा करते हैं, बेफिजूल में बर्बाद नहीं करते। तो बस वही हमारी जो सेविंग थी वो हमने घर में लगाई। कुछ इतना सारा अभी तो हमारा कर्जा है ना जिसको कि हमको चुकाना है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना सारा पैसा था और मैंने घर में लगा दिया, ऐसा नहीं है। अभी लोन भी चुकानी है और जहाँ से सामान आया है उनका भी कर्जा है, वो भी देना है। तो धीरे धीरे करके हम दे देंगे। ये होता है कस्बे में रहने का फ़ायदा, यहाँ पर सब आपको जानते हैं, तो कोई मना नहीं करता। आप चाहे कितना भी बजट का सामान ले लो, लेकिन वो है कि धीरे धीरे उनका हम पे कर देते हैं। बहुत और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि दी आपने सीढ़ी ऐसे क्यों ली, लेट बाथ ऐसे क्यों बनाए, ये चीज़ आपने ऐसे क्यों नहीं ली। तो जो जो क्वेश्चन है आपके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उनको एक बुक्स में लिख लूँगी या फिर उनका फ़ोटो ले लूँगी। उसके बाद में आपको उसका आंसर दूंगी कि ये चीज़ हमने ऐसी क्यों की। और मेरे घर की जो लंबाई है वो है 30, चौड़ाई जो मेरे ये वाले रूम की है ये है 15, और आगे वाले रूम की है जो मेरा पुराना लिविंग रूम था इसकी, तो ये जो रूम है ना मेरा, इसकी लंबाई है 14, और ये जो है मेरा किचन और मेरी जो गैलरी है ये भी है 14, और ये जो मेरा मेन लिविंग रूम है ना बाहर का जो अब हो चुका है, इसकी है 13.5। तो यहाँ से लेके बाहर तक का जो भी पोर्शन है वो है 13.5 फुट का। तो 13.5 फुट में घर बनाना काफ़ी मतलब मल्टीटास्किंग काम है। और हमने कोई नक्शा वगैरह कुछ भी नहीं बनवाया, जो भी किया मैंने और जय ने अपने दिमाग से किया। वो मुझसे पूछते थे, मैं उनको बताती थी, और कभी कभी मैं उनसे पूछती थी तो वो बताते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा। यानी जितनी हमारे पास जगह थी उसके हिसाब से हमने अपने घर को बनवाया है। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो, मेरा घर किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो, क्लीनिंग से ही अगर अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरे घर को मैं साफ जरूर रखती हूँ, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। सो ये है मेरा एकदम नीट एंड क्लीन घर। मुझे घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यहाँ से वहाँ तक नज़र दे सकते हैं कि घर कितना चमक रहा है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, दी आपका घर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है और चमकता है, तो उसके लिए थैंक यू। और ये है मेरा बेडरूम, तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन है। मंदिर भी एकदम नीट एंड क्लीन है। बाहर का लिविंग रूम तो आपने देख ही लिया, किचन भी आपने देख ली, एकदम वाइट चमक रही है। और प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत सामान तो रहता है। हाँ बेटा। और ये है मेरा लिविंग रूम, बिल्कुल खाली खाली। ए क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा लाली है गली की। और ये है मेरे बाहर का पोर्शन, तो ये भी एकदम नीट एंड क्लीन वाइट रखा हुआ है पूरा। और सब पानी भरने आए हुए हैं। तो ये रहा, पूरा घर साफ जरूर रहता। मैं खुद पर ध्यान एक बार को कम दूं, लेकिन हमने घर को ना क्लीन करके बहुत ज़्यादा रखती हूँ। और ये मेरी खुद की पसंद है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई फोर्स करता है, मुझे अच्छा लगता है। सो घर किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे मिले, यानी आपको मिले। और व्लॉग की मेरी वीडियो आती हैं, मेहनत बहुत करती हूँ। और बस जो भी है, कहते हैं ना भगवान का हाथ मेरे सर पे है, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। और अपनी दुआएं, अपना साथ मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखना। मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, बस दुआओं में आप कमी मत करना। सो मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं ना जो दिल से मुझे चाहते हैं, उनके लिए मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपोर्ट है इस घर को बनवाने में। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर कभी ऐसा बनेगा। ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो कि पूरा हुआ है। सो दिल से थैंक्स करती हूँ। तो चलिए बाय बाय। अरे बाय बाय बोल दो। बाय बाय। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, घंटी बजा देना। बाय बाय।